हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट। और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। स्टूडेंट, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, मेरी आपको ये सलाह है कि आप चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस एक बार फिर से रिवाइज कर ले, क्योंकि हम आगे बढ़ते समय पीछे का भूल जाते हैं। इसलिए एक बार आप उस पर नज़र डालिए। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। उसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और इस कंसेप्ट ऑफ टोटल स्टॉक एंड सप्लाई ये देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय सप्लाई, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसका भी हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। The study of supply is as important as the study of demand. Supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specified goods or service that is available to a seller. The total amount of goods or services available for sale at any specified price is known as supply. स्टूडेंट, हम देखेंगे इजी लैंग्वेज में हम देखेंगे कि सप्लाई वो होता है कि दुकानदार के पास गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए है, यानी दुकानदार जो बेचता है गुड्स और सर्विसेज वो उसके पास होते हैं। और सप्लाई यानी कोई भी सेलर हो उसके पास कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, यानी वो उनका स्टोर करके रखते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज वो स्टोर करके रखते हैं, उसे हम कहेंगे सप्लाई। आगे हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक्स एंड सप्लाई, ये हम देखने वाले हैं। इसमें 3 मेन जो पॉइंट है, टोटल आउटपुट, सेकंड स्टॉक एंड फिर सप्लाई, ये जो 3 पॉइंट है हम उनका एक के बाद एक स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं टोटल आउटपुट। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Total output can be defined as the sum total of a quantity of the commodity produced at a given period of time in the economics. स्टूडेंट, हम देखते हैं इसके टोटल आउटपुट यानी इसके नाम में ही उसका मीनिंग है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम बहुत कुछ इनपुट करते हैं और इनपुट से जो आउटपुट निकलता है वो होता है हमारा टोटल आउटपुट। यानी प्रोडक्शन जो ही है वो कंजम्पशन का लीड होता है और प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट कन्वर्ट होता है, यानी आउटपुट, और आउटपुट का मतलब होता है फाइनल गुड्स। यानी प्रोडक्शन लीड टू कंजम्पशन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। यानी कि कंजम्पशन का जो लीड होता है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इनपुट कन्वर्ट करता है, तो आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल गुड्स। आगे हम देखते हैं स्टॉक। स्टॉक का मीनिंग क्या है? स्टॉक
is the total quantity of commodity available for sale with a seller at a particular point of a time. It is the sources of supply. It is a potential supply. By increasing production, stock can be increased. Without stock, supply is not possible. स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि टोटल आउटपुट और स्टॉक में जो टोटल आउटपुट क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद बना हुआ फाइनेंशियल गुड्स, और स्टॉक जो होता है वो सप्लायर के गोडाउन में पड़ा रहता है, वो सप्लायर के पास रहता है, यानी वो कस्टमर के पास जाने से पहले या जो कोई भी दुकानदार हो उसके पास जाने से पहले वो अपने गोडाउन में पड़ा रहता है, जो प्रोडक्शन करता है उसको उसके गोडाउन में वो पड़ा रहता है। इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई, ये यानी वो कभी ना कभी तो दुकान में आना ही वाला है, उसका सेल तो होना ही वाला है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा, यानी स्टॉक ही ना हो तो सप्लाई ही ना हो नहीं सकता। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड, यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, यानी इन केस ऑफ in case of a perishable goods such as milk, fish, etc., stock may be equal to supply. On the other hand, for durable goods such as furniture, garments, etc., stock can exceed the supply. यानी यहाँ पे जो बोला गया है पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, हर बार जब हम स्टॉक जो है वो सप्लाई से ही ज़्यादा ही होता है, दुकान में जो सामान बेचने के लिए रखा है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा सामान गोडाउन में पड़ा रहता है, यानी दुकान में लिमिटेड सामान होता है। जो सप्लायर होता है वो अपने पास उसके पास कितने कस्टमर आने वाले हैं, कस्टमर की डिमांड कैसी है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उतना ही वो अपने दुकान में स्टॉक रखता है। पर जब जो प्रोडक्शन करता है, जो सप्लायर होता है, उसके गोडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा माल रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यानी पेरिशेबल गुड्स के अंदर स्टॉक और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स का हम ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स यानी हम देख सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हो उसको हम कहेंगे पेरिशेबल गुड्स, या सच एज मिल्क हो, फिश हो, वो जो होता है पेरिशेबल गुड्स होता है। और जो उसके अपोजिट यानी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, उसका स्टॉक हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, करके रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं फर्नीचर हो, गारमेंट्स हो, ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए उनका स्टॉक हम कर सकते हैं। और हम इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, यानी आगे हम देखेंगे सप्लाई जो है इस चैप्टर का मेन पार्ट है, उसका हम अभी स्टडी करेंगे। सप्लाई मीन्स प्राइस, टाइम और क्वांटिटी, इन तीनों के साथ ही सप्लाई को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी सप्लाई इज़ अ रिलेटिव टर्म्स, इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। हम उसका आगे जाके उसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ सप्लाई। The word supply implies the various quantities of a commodity offered for sale by producers during a given period of time at a given price. It is related to time and price. यानी सप्लाई हम कब करते हैं, जब
वो उसके लिए पर्टिकुलर और परफेक्ट टाइम और प्लेस, प्राइस, टाइम और प्राइस वो जब परफेक्ट होगा तब हम हमारे सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, यानी कि एक ही दाम पर और एक ही समय पर वो कमोडिटी सेल के लिए अवेलेबल है और उसे ही हम सप्लाई कहेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सप्लाई इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, यानी सप्लाई जो है वो मूव करता है फैक्टर्स से लेकर रिटेलर तक, रिटेलर से लेकर सेलर्स तक और फाइनली वो कंज्यूमर्स तक, यानी जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर्स तक वो आता है। इसमें रुकावट नहीं है। सप्लाई जो है वो डे टू डे चलता है, वीक टू वीक चलता है, मंथ टू मंथ चलता है, ईयर टू ईयर चलता है। यानी सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, वो एक जगह से दूसरे जगह से पहुंचाया जा सकता है और फाइनली वो कंज्यूमर तक पहुंचता ही है। इट्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म्स produced and offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week, a month or a year। हमने देखा अभी जो सप्लाई होता है ये जो है वो एक चेन होती है, वो कंटिन्यू वो चलती ही रहती है, और डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ एंड ईयर टू ईयर। आगे हम देखेंगे सप्लाई की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई refers to the relation between market price and the amount of good that producers are willing to supply। हम देखते हैं डॉक्टर पॉल्स जो है, प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन, वो क्या कहते हैं, ये एक कम्प्लीटली प्रोड्यूसर के बिहेवियर्स पे डिपेंड रहता है। सप्लाई यानी वो कम्प्लीटली प्रोड्यूसर का बिहेवियर यहाँ पे दिखाई जाता है। जो डिमांड में था वो हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स और सप्लाई में भी वही है। जब हमने डिमांड देखा था, डिमांड एनालिसिस, तभी जो था वही यही भी है सप्लाई एनालिसिस में। कंज्यूमर्स का बिहेवियर्स और सप्लाई में भी वही है। जब प्रोड्यूसर को सही दाम मिलता है तो वो सेल करता है। अगर वो आपके पास अननेसेसरी बार्गेनिंग करता है तो हम वही उसे सही दाम नहीं मिलता तो ही इज़ नॉट विलिंग टू सप्लाई। इसलिए पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड अमाउंट टू गुड्स प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू समवन एल्स। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सप्लाई यानी सही समय और सही दाम उस समय पर ज़रूरी है। बहुत ही दाम मिलना बहुत ही ज़रूरी है एक प्रोड्यूसर के लिए, उसका सामान बेचने के लिए, और वो अपना सामान सप्लाई देने के लिए उसको सही दाम मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हम आगे देखते हैं। सप्लाई refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price। उसको ऑफर मिलना चाहिए पर्टिकुलर उस कमोडिटी का, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसका सही दाम मिले तो सप्लायर वो जो प्रोडक्ट होता है वो सेल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अ फार्मर टोटल आउटपुट ऑफ राइस इन 400 kgs। यानी जो एक फार्मर होता है उसके पास 400 kg का 1000 kg का राइस है। दिस इज़ द टोटल स्टॉक, उसका वो टोटल स्टॉक है। इफ़ द प्राइस इज़ ₹40 पर kg, हिज ऑफर 1000 kg फॉर सेल। जब उसका प्राइस 40 हो गया तो उसने 1000 kg का सेल किया। दिस इज़ द एक्चुअल सप्लाई। यानी एक फार्मर ने जब 4000 रुपीज़ का राइस का प्रोडक्शन किया और जब उसको 40 रुपीज़ पर kg पर 1000 रुपीज़ उस kg का उसने सेल कर दिया, 40 रुपीज़ था तब, यानी अभी भी 3000 kg
राइस उसके पास है, यानी वो हो गया हमारा एक्चुअल सप्लाई। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सप्लाई का शेड्यूल किस तरह से होता है। ओके, थैंक यू।